बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। अब हम करेंगे 3.11। यहाँ देखिए उसने कहा क्लासेस हैं आपके पास, इससे आपने फाइंड करना है मीन। ये होगा मेरे पास ग्रुप डेटा का मीन। ग्रुप डेटा कौन सा होता है, अनग्रुप डेटा कौन सा होता है, इसका पता चलता है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। अगर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो तो वो आपके पास ग्रुप डेटा, अगर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ना हो तो आपके पास अनग्रुप डेटा। अब यहाँ हमने पहले क्लासेस को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल वाई ले लें चाहे एक्स ले लें, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, मैं एक्स ले लेता हूँ, आप जी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जो भी लेना चाहें आपकी मर्जी। अब यहाँ ये आपने फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये वाली लोअर लिमिट होती है, ये वाली अपर लिमिट होती है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है। 10 प्लस सिपर ये हो जाएगा 10, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास 50, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 25। इसी तरह 40 प्लस 90 ये 130 हो जाएगा। 130 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 60 एंड 65। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह 90 प्लस 100 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ये तो आ जाएगा 45 और ये 50, ये आ जाएगा 95। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें 100 प्लस 100.5, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 100 प्लस 105 ये आ रहा है आपके पास 205 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है 41। सॉरी इसे डिवाइड करना था, डिवाइड बाई 2 ये आ रहा है आपके पास 102.5। 102.5 इसी तरह 105 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 यह आएगा आपके पास 112.5। नेक्स्ट हम करेंगे 120 प्लस 140 डिवाइड करेंगे 2 पर तो ये आ जाएगा आपके पास 130। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स का कॉलम आ गया। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ एक्स का, वो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं डायरेक्ट से। मैं वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करूंगा, किस तरह से करना मैं आपको बता देता हूँ। 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 प्रेस एंटर करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 200। ये देखिए मैंने ना फिक्स किया हो जिसकी वजह से ना आंसर जो है ठीक नहीं आ रहे हैं। ये देखें 40 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा 200। ठीक है, 110 मल्टीप्लाई बाई 25 ये आएगा 2750। अब नेक्स्ट मैं सारे फाइंड कर लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने ये बना लिए हैं, सारे फाइंड कर लिए हैं, एफ को एक्स मल्टीप्लाई करके सारे फाइंड कर लिए। अब यहाँ मैं लगा देता हूँ सिग्मा, ये सिग्मा कंबाइन सिग्मा होगा, हर कॉलम का सिग्मा डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब एक्स का हमें सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का। ये मैं वीडियो पॉज करके सारे कॉलम का सम कैलकुलेट कर लेता हूँ इस वाले का। ठीक है, और इस वाले का भी सम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह सम कैलकुलेट कर लिया होगा। ये 670 है, ये 49975 है। अब यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे, ये होगा हमारे पास क्योंकि एक्स था, एक्स की निस्बत हमने लगाना है एक्स बार, अगर वाई आपने लगाया तो वाई बार लिखेंगे। ये होगा सिग्मा एफ एक्स के डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 49975 डिवाइड बाई 670। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू यहाँ हम प्लस डिवाइड कर लेंगे 49975 डिवाइड बाई 670 प्लस एंटर करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 74.58955। ठीक है, आप इसे 2 डिजिट तक फिक्स करके लिख सकते हैं 74.59। ठीक है, 2 डिजिट तक भी कर सकते हैं, 4 डिजिट तक भी, जैसे आपकी मर्जी फिक्स कर लेंगे, इस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।